सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज काव्य खंड के एक नए पाठ बच्चे काम पर जा रही हैं जो राजेश जोशी जी की रचना है, उसको लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ बच्चों, राजेश जोशी आधुनिक युग की पीड़ा को समझने वाले और उसको वाणी प्रदान करने में सक्षम कवि माने गए हैं। कवि परिचय जान लें। राजेश जोशी इस सदी के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में 1946 में हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद वे अध्यापन और पत्रकारिता से जुड़े। वे कविता, नाटक, लेख आदि लिखते हैं तथा अनुवाद करते हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी प्रमुख रचनाएं जान लीजिए। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? राजेश जोशी सामाजिक चेतना से जुड़े कवि हैं। उनकी कविताओं की भाषा सरल है। उनकी जो भी कविताएं हैं उसमें स्थानीय शब्द मिलते हैं। वह वास्तविकता को उखाड़ कर रख देते हैं और पाठक को सोचने के लिए विवश कर देते हैं। बच्चों, ये जो कविता है इसमें बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। और कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना आज के ज़माने में बड़ी भयानक बात है। बच्चों, मैंने इसमें आपको व्याख्या समझानी है। व्याख्या के बाद मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों के बाद मैंने परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर दिए हैं जो आपके पढ़ने में सहायक होंगे और जो पिछली परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो पहले व्याख्या शुरू करें हम। आइए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो इसमें राजेश जोशी जी जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों का खेलकूद और पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना जो है उनको कितना बुरा लगता है, इस बात की उन्होंने चर्चा की है इसमें। तो कवि क्या लक्षित करता है? कवि कहता है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा मतलब धुंध, कि सुबह सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जो बच्चे जा रहे हैं वो स्कूल को नहीं, अपने काम पर मजदूरी करने जा रहे हैं। और ये बात कवि को बड़ी अखरती है। कवि कहता है कि सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेलकूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण मतलब वर्णन, तो इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना और विवरण की तरह लिखना बहुत भयानक है। इसे कहता है लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कहते हैं इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। भाव ये है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह भोला भाला जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों का पढ़ना लिखना ज़रूरी है। पर अगर बच्चे इस उम्र में पढ़ने लिखने के स्थान पे काम पे जा रहे हों तो ये क्या सूचित करेगा कि उस समाज की ओर देश की वर्तमान दशा ही नहीं, भविष्य भी ठीक नहीं है। यही बात कवि को भयानक लगी है कि कवि कह रहे विवरण क्या होता है? एक सामान्य कथन होता है जो केवल सूचना देता है, जहाँ किसी कह सकते हैं तथ्यों की जानकारी देता है। पर सवाल को क्या चाहिए? एक उत्तर चाहिए। तो बच्चों का काम पर जाना मात्र सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ये। इसे तो प्रश्न की भांति समाज के लोगों से पूछा जाना चाहिए, उन साधन संपन्न व्यक्तियों से, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उन्हें अपना और समाज का भविष्य बनाने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्यों सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? मदरसा होता है विद्यालय, अंतरिक्ष होता है आकाश,
भूकंप होता है भूचाल, एकाएक होता है अचानक। तो इसमें राजेश जोशी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने माता पिता की सहायता करने के लिए बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद छोड़कर नौकरी करने लगे हैं, उनका बचपन खो गया है। इसीलिए कवि ने समाज से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कि सुबह सवेरे घने कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन पे जो चोट पहुंची है, वो पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर जा क्यों रहे हैं? क्या बच्चों के खेलने के लिए गेंदें नहीं रही? उनके लिए पढ़ने की रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमके चाट गई हैं? उनके खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या? तो ये सारे क्वेश्चन कवि जानना चाहता है कि बच्चों की सारी गेंदें क्या आकाश में खो गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? या फिर उनके सारे खिलौने बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? कहता है बच्चे आप खेलते क्यों नहीं हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या उनके विद्या प्राप्ति के स्थान यानी कि विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं, नष्ट हो गए हैं? क्या खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक ही समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं एकाएक? यदि वास्तव में कवि कह रहा है ऐसा ही है, तो इस दुनिया में बाकी बचा ही क्या है? यह दुनिया तो बच्चों के कारण है। ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें खेलने कूदने पढ़ने लिखने के बजाय काम पर जाना पड़ रहा है? यही बात कवि को बार बार अखर रही है कि अगर बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है? ठीक है, तो काव्यांश में श्रमिक बच्चों के लिए किन वस्तुओं के अभाव का संकेत किया गया है? खेलों के लिए जो गेंदें हैं, पढ़ने की रंगीन किताबें हैं, खिलौने हैं, मदरसे हैं, मैदान हैं, बगीचे हैं, घरों के आंगन हैं, ये सारी चीज़ों की कमियां हैं। किनके लिए? श्रमिक बच्चों के लिए, जो बच्चे काम पे जा रहे हैं। आगे तीसरा काव्यांश पढ़ रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि ये सारी चीज़ें हैं हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर मतलब यदि हस्ब मामूल चीज़ें सदा की तरह स्वाभाविक, मतलब एस दे आर, जैसी होनी चाहिए वैसी ही हैं, तो कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो इसमें कवि राजेश जोशी जो कह रहे हैं कि कवि को बच्चों का नौकरी पर जाना बहुत दुखदाई लग रहा है, क्योंकि उनका समय खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का है, ना कि मेहनत मजदूरी करने का। तो इसमें कवि ने क्या कहना चाहा है? कवि कहता है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन एकाएक समाप्त हो गए हैं, तो ये बहुत भयानक है, क्योंकि इस कारण बच्चे खेलने से और पढ़ने से वंचित हैं। लेकिन उससे भी भयानक क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कहता है उससे भयानक बात यह है कि ये सारी वस्तुएं हस्ब मामूल हैं, यानी कि ऐसी की वैसी हैं, यों की त्यों हैं, इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं है। पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर क्या कह रहा है कि पर दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं, वो अपनी भूख मिटाने और अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो ना जाने कहाँ पीछे छूट गया। ये बहुत चिंता की समस्या है, ये एक सोचने वाली समस्या है। कवि का मानना है कि बच्चे अगर मजदूरी करने काम पे जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने नहीं रहे, पुस्तकें नहीं रही, पाठशालाएं नहीं रही, बच्चों के उपयोग की चीज़ें नहीं रही, तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचा। और अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं बचता, तो सबसे बड़ी भयानक बात यही है। पर असल में बात यह है कि ये सारी चीज़ें तो यूं की त्यों हैं, लेकिन इन श्रमिक बच्चों के लिए नहीं है। ये और भी भयानक बात है। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों पर अनेक देशों में गरीब बच्चे हैं जो काम पर जा रहे हैं। ये चिंतनीय समस्या है। तो हमें क्या करना है? हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे काम पे जा रहे हैं, इन्हीं से तो नई पीढ़ी भविष्य की तैयारी करेगी, स्वस्थ नागरिकों का निर्माण होगा। लेकिन दुनिया में अगर बच्चों के काम की चीज़ें ना रही, तो सबसे भयानक है ये चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं है तो, क्योंकि उन्हें बचपन में काम पर जाना पड़ता है, इसलिए चीज़ों के होने का उन्हें कोई लाभ ही नहीं है। और ये अधिक भयानक है कि बच्चों से उनका बचपन जो है वो छीन लिया गया है। तो बच्चों, ये थी मेरी 3 काव्यांशों की सरल रूप में आपको समझाने की एक, क्या कहूँ, एक छोटी सी कोशिश थी। मुझे लगता है आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
बाकी आपको जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।